शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने एक बार फिर इतिहास रचा। जयनारायण विश्वविद्यालय में अपनी धाक जमा चुके रविंद्र सिंह भाटी, जो विधानसभा चुनाव के बतौर निर्दलीय प्रत्याशी जीत अपने नाम की है, उन्होंने आज एक बार फिर इतिहास रच लिया है। आज विधानसभा में उन्होंने राजस्थानी भाषा में शपथ ग्रहण करके सभी को गौरवान्वित महसूस करवाया है। एक बार फिर राजस्थानी भाषा को महत्व दिलाने वाले संगठन और राजस्थान के लोग उनको आशा की नजरों से देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं हो सकता है राजस्थानी भाषा को महत्व दिलाने में उन्हें काफी सहयोग मिलेगा। मैं रविंद्र सिंह भाटी, जो राजस्थान विधानसभा रो सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, परमपिता परमात्मा ने शपथ ले हूँ कि मैं विधि रे अधीन भारत रे संविधान सारू साची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत री प्रभुता और अखंडता रे साबित रखूंगा और जो पद रे मैं ग्रहण करने वाला हूँ पूरे कर्तव्य और पूरी श्रद्धा से पालन करूंगा। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। हाल ही में जोधपुर पहुंची आंचल ने नवज्योति से खास बातचीत में कहा कि मिस राजस्थान की जो जर्नी है वो मैजिकल जर्नी है। एक अनजान बच्ची वहां आती है और वहां से अपनी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म करके निकलती है। इससे न केवल ब्यूटी प्लेटफॉर्म के लिए अपनी लाइफ में ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होती है, बल्कि इससे दुनिया को फेस करने का कॉन्फिडेंस भी मिलता है। ये फीलिंग मैं आज एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत इमोशनल, नॉस्टैल्जिक और मिक्स्ड टाइप की फीलिंग्स हैं और आज मुझे वापस ये फील हो रहा है कि यार मेरा शहर मेरा ही शहर। एक मॉडल के लिए उसकी जर्नी में इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है? ब्यूटी, मेकअप या कुछ और? मॉडलिंग में ऐसी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप टेक्निकली उन चीज़ों में जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें वैसे मैं बता सकती हूँ, बट इस लेवल पे मैं बस ये कहना चाहूँगी हर इंसान से, सिर्फ मॉडलिंग ही नहीं, हर इंसान को अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने पे फोकस करना चाहिए। ये एकमात्र सोल्यूशन है आपकी हर प्रॉब्लम का। चाहे आप जॉब करोगे, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप स्कूल में हो या आपको ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स में जाना है, अगर आपकी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग है तो आप कोई भी चीज़ को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। तो अगर आज की गर्ल्स के लिए पॉलिटिक्स, एजुकेशन एंड मॉडलिंग 3 ऑप्शंस हो करियर चुनने में, तो गर्ल्स को किसे चुनना चाहिए? इसका आंसर है इंटरेस्ट। हर इंसान को अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसी की बेसिस पे बहुत स्मार्टली चीज़ों को अलग अलग कैटेगरी वाइज अपने पैशन को समझ के एक सही लाइन खींच के उस पाथ पे चलना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी लड़कियां मेरे जैसे भी हो सकती हैं। जैसे मैं थी, जिसे एकेडमिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, मुझे पढ़ाई अच्छी लगती थी, मुझे फैशन और ब्यूटी समझ में आने लगी, मुझे रनवेज अच्छे लगते हैं, मुझे फैशन शोज़ करना पसंद है, मुझे ब्रांड शूट्स करना पसंद है। तो मैंने उन चीज़ों को बैलेंस करा और धीरे धीरे जब मेरा मिस राजस्थान वाला गोल्डन टाइम था 18, 19, 20, मैंने मैक्सिमम एफर्ट्स डाले और मैंने ऑलमोस्ट 2 ही साल में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, नेशनल इंटरनेशनल। मैंने चाइना में इंडिया को रिप्रेजेंट किया 2 कॉम्पिटिशन्स में और मैंने इंटरनेशनल टाइटल्स वहाँ से भी जीते हैं। तो मैंने इस तरीके से अपनी लाइफ को बैलेंस किया और फिर धीरे धीरे पाथ चेंज करते करते नाउ आई हैव माई ओन कंपनी। भारत तिब्बत मैत्री संघ राज्य स्तरीय समिति की बैठक जोधपुर जिला मुख्यालय हुई। बैठक में प्रदेशाध्यक्ष रेशम बाला ने राजस्थान राज्य के सभी जिलों की कार्यकारिणी, आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा एवं भारत तिब्बत मैत्री संघ के बारे में जानकारी दी। भारत तिब्बत मैत्री संघ के प्रदेश कमेटी की आज बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश समिति के सभी पदाधिकारियों ने भाग लिया। एक दूसरे का बैठक में परिचय दिया गया और बैठक में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया गया कि आगामी 24 दिसंबर को एक सद्भावना रैली निकाली जाए। ये रैली पूरी तरह से प्रारंभ होकर स्टेशन होते हुए सांगी पेट्रोल पंप तक जाएगी। आने वाले समय के लिए जो योजनाएं थी उनकी रूपरेखा तैयार की गई और कई पदाधिकारियों को इसके अंदर और सम्मिलित किया गया, क्योंकि ये एक राज्य स्तर की समिति है और इसमें कई एडवोकेट है, सामाजिक संगठन के कई गणमान्य नागरिक वगैरह ने सबने अपनी उपस्थिति दी है। स्वस्थ रहने के लिए साइकिल चलाना अपनी दिनचर्या में शामिल करने के उद्देश्य से पूरे देश की यात्रा पर गुजरात के वापी शहर से साइकिल पर सवार होकर रवाना हुए युवा परमवीर जोधपुर पहुंचे। परमवीर करीब 6 महीने पहले वापी से अपनी 9 फीट से भी ज्यादा लंबी साइकिल लेकर रवाना हुए थे, जो अपनी यात्रा के तहत पाली शहर होते हुए जोधपुर पहुंचे, जहां पर भी उन्होंने साइकिलिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का संदेश जोधपुर वासियों को भी दिया। सांसदों को निलंबित करना केंद्र सरकार की तानाशाही, मनीषा पनवार।
जोधपुर शहर पूर्व विधायक मनीषा पंवार ने कहा कि संसद व देश की सुरक्षा को लेकर सदन में चर्चा की मांग करने वाले करीब 141 सांसदों को निलंबित करना केंद्र सरकार की हठधर्मिता को दर्शाता है। जनता द्वारा चुनकर संसद भेजे गए सांसदों के साथ ऐसा बर्ताव स्वच्छ लोकतंत्र के लिए खतरा है। पूर्व विधायक मनीषा पंवार ने कहा कि जिस तरीके से सांसदों को संसद की सदस्यता से निलंबित किया गया है, ऐसा लग रहा है देश में विपक्ष का गला घोटा जा रहा है। देशवासियों को सुरक्षा का झूठा दिलासा देने वाली केंद्र सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। केंद्र सरकार इसे लेकर सदन के भीतर। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।